हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो 2026 का स्टार्ट है आज। बस मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग बोर्ड में इतने अच्छे नंबर लाओ। सबसे पहले तो आपको फायदा हो और फिर आपके पेरेंट्स को, और तब कहीं जाके हम लोगों को थोड़ा सा क्रेडिट मिलेगा कि आप किस सर का पढ़े, किस सर के नोट्स पढ़े। देखो बेटा, मैंने सर्कल के आपको मेरे 25 मिनट 30 मिनट का लेक्चर में उसमें 3 पार्ट में थोड़ा ज्यादा है। आज मैं एक एक सवाल का बनाऊंगा और आप टाइम टू टाइम लिखना। देखो, मैंने हर वीडियो में ये बोलता हूं कि देखने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा। देखिए, आपके एक सवाल है, अच्छा सवाल है। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। देखिए, इन गिवन फिगर है नहीं है, तो इसका मतलब मोटा मोटी ये हुआ कि डायग्राम आपको खुद बनाना है। सर्कल में वैसे तो फिगर बना हुआ होता मोस्टली, लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, जो एनसीईआरटी मैंने कराया है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं उठाएंगे, सारे बाहर के दे देंगे वो। ठीक है, तो देखिए हम इसका फिगर बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जानते ही हो आप, एक सेंटर से 2 सर्कल। देखिए, ये हमने फिगर बना दिया। अब उन्होंने बोला कि ए बी आपको डायमीटर बनाना है और बी डी छोटे वाले का टेंजेंट है। तो कुछ थोड़ा इस तरह से, देखो सीधा ऐसे बनाओगे तब भी ठीक है, मैं थोड़ा यूं बनाता हूं ऐसे करके, ए बी को ऐसे बनाता हूं बेटा। देखो, ये ओ आ गया, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये टेंजेंट। इसको मैं आगे दूसरा सर्कल तक ले गया। अभी तक वहां तक अभी हमारा कोई जाने का मतलब है नहीं, देखेंगे। ये आपका डी पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपको दे क्या रखा बेटा, बड़े वाला सर्कल का रेडियस है 13 और छोटे वाले का 8। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल करके डी पर, आपको पता है ये 90 होता है, आप पढ़ चुके हो 8 क्लास में थ्योरम 10 पॉइंट वो सॉरी 9.3 9.4, मतलब पुराने बुक में 10 है, लेकिन अभी नया बुक जो है उसमें 9 है। आप ये 2 थ्योरम किए होगे 9.3 में कि कोड में सेंटर से लाइन गिरता है तो वो बाइसेक्ट और 90 होता है। वो आपने ये चीज वहां प्रूफ किया है 9th क्लास में। ओके बेटा, तो देखो अब ये वाला हमारा 13 है और छोटा वाला रेडियस है 8। पाइथागोरस से मैं बीडी निकाल देता हूं। देखो, बहुत से लोग बहुत तरीके से कराते हैं, कोई सिमिलर लेके कराता है, कोई कुछ और, कोई कुछ और। मुझे लगता है कि इस सवाल में मैं सिर्फ पाइथागोरस से निकाल दूंगा। देखो, एडी पूछा है ना। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन बेटा देखते रहिए आप। इन ट्राइंगल बीडीओ में ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 13 का स्क्वायर, ओडी 8 और बीडी हमें जानते नहीं है अभी, तो ये आ गया 169 माइनस 64। थोड़ा मैं एक आध स्टेप खा रहा हूं, कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5, अच्छा 105 अंडर रूट। क्या आ गया बेटा, बी डी। देखो, मैं यहां एक नाम रख देता हूं, यहां सी रख दिया उधर, तो इसका मतलब बेटा यहां लिख लो कि बी डी जो है वो डीसी के बराबर होगा। क्यों भाई, लिख दो यहां कि ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस क्या हो गया बेटा, डीसी की अगर जरूरत पड़ जाए हमें आगे, वो भी ले लेते हैं, 105 हो गया रूट में। चलो, अब मैं बेटा पहले देखो एसी को ज्वाइन कर रहा हूं यहां डॉट में। देखो, जैसे ये फिगर बुक में छपा हुआ तो नहीं है, हमने बनाया है, आप भी बनाओगे वहां। तो कभी कभी किसी बच्चे का ये जो एसी है बेटा ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा, कई बार मुझसे भी बन जाता है ऐसे, थोड़ा सा तिरछा ऐसे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहां 90 लूंगा, चाहे दिखने में लगे या ना लगे। बताओ क्यों, अरे पढ़े हो ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना, सेमी सर्कल पढ़े हो ना, ये थ्योरम 9th क्लास में। जैसे ये देखो, ये सर्कल है
ये डायमीटर है, अब ये ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 90 होगा। सर छोटा सा थ्योरम है ये सर्कल में, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये इसीलिए आप जब रफली फिगर बनाओगे, अगर आपका तिरछा भी बन जाएगा ना ऐसी ऐसे, तब भी आप 90 लेना, किसी के बाप में दम नहीं कि काट दे वो, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो मास्टर को बताता हूं कि बेटा सिंस एंगल ACB इक्वल टू 90, क्यों भाई, उसको रीजन दे देते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, चलो चाहे दिखने में लगे या ना लगे। तो जब यहां भी 90 आ गया बेटा, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, आप देखो फिर पाइथागोरस लगा दो, वहां से AC निकाल लूंगा मैं। देखो इन ट्राइंगल ACB में फिर हाइपोटेन्यूज आ गया AB, और ये आ गया आपका BC, और ये आ गया AC। अब AB कितना हो जाएगा, डायमीटर है ना बेटा 26 ले लो, और BC आपका ये रहा रूट 105, और रूट 105 को प्लस कर दो, ट्वाइस रूट 105 का होल स्क्वायर, और AC हमारा है नहीं, 26 का स्क्वायर 676 आई थिंक, और इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 105 इंटू 4, अच्छा 420, और ये आ गया AC। अब इसको इधर लाओ बेटा, 676 माइनस 420 इक्वल टू AC स्क्वायर, क्या बचेगा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं इस साइड, कितना बचेगा 6, 6 बच गया, 7 में से 2 गए 5, अच्छा 256। ये तो जानते ही हो बेटा, स्क्वायर रूट देखो 30 तक याद रखा करो, 30 तक जान दो, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, स्लांट हाइट निकालते हो ना, 30 तक रटा हुआ रहना चाहिए। 256 का कितना आ गया, 16 आ गया। देखो बेटा हमने ये निकाल दिया, ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई एनी दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। अब देखो बेटा अभी निकालना क्या है, मास्टर ने बोल दिया हमें AD, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये दिया है ना, ये लो भैया, ये ज्वाइन कर दिया हमने, फिर AD। चल अब आ जाओ इस वाली ट्राइंगल में, ACD में, AC आ गया, DC यही है, AD आ गया, आया मजा। फिर पाइथागोरस, पूरा सवाल को देखो, चैप्टर कौन सा है, सर्कल, सर्कल का कुछ नहीं लगा, सिर्फ पाइथागोरस, बस थोड़ा बहुत लगा ये टेंजेंट वेंजेंट, यही ना। देखो यहां तक हो गया बेटा, मिटा दूं या मैं साइड में कर लूं, चल ले साइड में कर देता हूं अगर आप कहोगे तो, ये लो, अब तो थोड़ा सा ही काम है। देखो यहां इन ट्राइंगल ACD में, ये लो AD का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, अब तो भैया आप भी निकाल लोगे, मैं बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूं। AC हमारा कितना 16, और DC कितना 105, तो 16 का 256, और ये 105 कितना आ जाएगा बेटा, 6 5 11 1 6 361, बता दो भैया 361 का अंडर रूट, अरे मुझसे ज्यादा अंडर रूट आप लोग को आना चाहिए, 19 सेंटीमीटर, ये लीजिए, कुछ नहीं किया इस सवाल में। देखो तो इन गिवन फिगर नहीं है, इसलिए हमने पूरा सवाल लिखा, अगर फिगर बना होता तो थोड़ा कम ही लिखते। उतार लो बेटा, देखो बच्चों हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब ये देखिए सर्कल में खत्म करने जा रहा हूं, बस आपको मैंने अपने लंबे वीडियो 25 मिनट 20 मिनट का लेक्चर में उसमें 4 से 5 सवाल करा के वो हॉट है, वो प्लीज करें, उसको लिखें, और मैं ये आपको सिंगल सवाल कर रहा हूं आज, ठीक है, बस इसके बाद एक सवाल और करूंगा मैं, ठीक है बेटा। देखो ये सवाल इन गिवन फिगर है, इसका मतलब फिगर बना हुआ आएगा, BD और BC दो टेंजेंट है, और यहाँ एंगल DBC 120 डिग्री एंगल है, ये प्रूफ करना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अच्छा सबसे पहले तो देखो OB है, तो चलो भैया OB ज्वाइन कर लो, OB है तो ज्वाइन कर लो, लो डॉट में ही कर दिया मैं, चाहे मेन में करो, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब देख बेटा ये जो रेडियस है कॉन्टेक्ट पॉइंट की मदद से ये 90 हो जाएगा, ये अरे भैया ये होता है ना OD परपेंडिकुलर DB और OC परपेंडिकुलर BC, थ्योरम 10.1, ठीक है, ये आपका, ये मैं लिख दिया ऐसी। अब मैंने बेटा मुझे लग रहा है कि इसको ना हमें पहले, क्योंकि 120 का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगेगा,
तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने जा रहा हूं और कॉन्ग्रेंट करने से एक एंगल 60 लाऊंगा, फिर मेरे ख्याल से लगेगा। देखो सवाल है सर्कल का, लेकिन लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, सबसे पहले तेजी के साथ कर देता हूं सॉल्यूशन, क्योंकि ये 3 नंबर का होगा। इन ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल OCB क्या लेते हैं बेटा, पहले टेंजेंट को ले लेता हूं, बस टेंजेंट लिख देता हूं मैं। आप वहां एग्जाम में थोड़ा बढ़िया से लिख देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा बढ़िया से लिख देना। ये तो मैं बहुत सारे सवाल में लिख चुका हूं, बढ़िया बढ़िया। टेंजेंट्स बेटा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ले लेते हैं बेटा ODB और एंगल OCB, क्या रीजन, ईच 90 चलेगा। आप लिखोगे कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्टीट्यूड, ये दो मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूं, ये भी लिख सकते हो आप। और दूसरा बेटा OD इक्वल टू OC ले लेता हूं, क्या हो गया, रेडियाई हो गया 3 चीज। तो इसलिए ट्राइंगल ODB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OCB बाई SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो बेटा CPCT से क्या आ गया, इसलिए एंगल ये OBD इक्वल टू एंगल OBC CPCT। चाय पियो कब तोड़ो, फुल फॉर्म पता है ना, अरे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बेटा, तो इसलिए एंगल OBC अब आपके पास आ गया 60 डिग्री, करने की कोई जरूरत नहीं, 120 था, CPCT से इक्वल कर दिए। अब बेटा यहां बना दिया मैं 60। अब देखो, अब मैं लगाऊंगा इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, बस हो गया, बस समझ लो सवाल। देखो इन ट्राइंगल OCB ले लिया, आपको पता है बेटा जहां एंगल होता है वहां क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, और सामने वाला परपेंडिकुलर। एंगल बनता ही बेस और हाइपोटेन्यूज में, बहुत बार बोल चुका मैं, 8 चैप्टर करा करा के आप इतने हॉट हॉट सवाल करा चुका हूं उसमें। तो चलिए मैं रख रहा हूं बेटा BC अपॉन OB, B बाई H क्या बन गया, cos 60। अरे जानते हो ना B बाई H, P बाई H, पंडित बद्री प्रसाद हरियाणा बोले भाई, बहुत कुछ बार करा चुका हूं। तो ये तो आ गया बेटा BC और ये OB और ये cos 60 क्या होता है, हाफ। लो मैं यहां कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। अब मैं इस BC को, ये जो BC है बेटा, इसको ये लिख दूं, मतलब BC जमा BC लिख दूं, चलेगा। अब एक BC तो BC रहने दो और दूसरा BC की जगह BD लिख दे, बता क्यों, अरे टेंजेंट ये रहा, यहां चाहो तो यहां रीजन दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, अब देखो प्रूफ हो गया, ये लो, ओके, आ रहा मजा।